इस वक्त आखिरकार कैंपेनिंग कैसे चल रही है खासकर टंगमर कंस्टिट्यूएंसी में, और हमारे साथ मौजूद है फारूक शाह साहब जो टंगमर की हर गली हर नुक्कड़ पर लोगों से मिलते हैं, और आज हमने ये मुनासिब जाना कि उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फारूक साहब ये कैंपेनिंग अच्छी टफ है लेकिन आपको इस वक्त कैसा लग रहा है, और टंगमर के हर इलाके में जाके आपने लोगों से क्या एक्सपीरियंस हासिल की। बहुत बहुत मुबारक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, बहुत ही अच्छा वक्त है सर, रात का वक्त। देखिए एक बात है, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिक्स अगर आदमी सही तौर कर ले तो अगर किसी को जज्बा है खदमत खल्क का, दिस द बेस्ट फील्ड, और बहुत मज़ा आता है लोगों के साथ चलने में। आप देख रहे हैं इस वक्त 7:45 बज गए हैं और लोगों का आप जमे कफीर देखिए, लोग खुद घरों से आए हैं, हमारे जो हैं माएँ बहनें। शुरा का इलाका है ये बहरामपुरा इस विलेज को कहते हैं, ये हमारे हमसायगी में है। तो आप देखिए नौजवानों का जोश, हमने तो भाई साहब तुम ये बसान जनाब क्या तुम बसान चूंकि रेस तक सफेद गुम सियासत मज क्या तुम जमू ना नेशनल कॉन्फ्रेंस सत जनाब वनकस सोन लीडर जनाब फारूक अहमद शाह साहब, फ्राम विलेज बहरमपोरा इलाक़ हरद शूरा टंगमर कुंजर तो वनकस ये रैली बड़ बार रैली, ये जमी गफीर लूकन हूँ काफ़ी बड़ गाम तो मगर तुम वो वनकस गो वारिया सैर वन जनाब फारूक अहमद शाह साहब ये रैली क़यादत करान, तो बड़ शौक क्या लीडर कामयाब गसन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फारूक साहब जिस तरह से लोगों का जोश है, चूंकि ये बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद थे, तो क्या आपने लोगों के दिलों से क्या पढ़ा आपने फारूक साहब? ये जो खामोशी 10 साल की खामोशी कहीं ना कहीं बाहर आ रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको बहुत ज्यादा तरीके से उछाल भी रही है और लोगों को एक उम्मीद भी दे रही है। बिल्कुल शाहिद साहब, देखिए लोग चाहते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट लोग चाहते हैं। लोग पिछले 10 साल से देख रहे हैं बिकॉज देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू द पॉलिटिकल सिस्टम, और हमारे इस इलाके में ये बहुत ही पीछे रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी गांव में प्रॉब्लम्स हैं, पिछले जो है 22 साल से ये इलाका जो रहा है इसमें काम नहीं हुए, लोगों को धोखे दिए गए, लोगों को झूठे वादे किए गए, और इस इलाके की हालत देखिए, देयर इज नॉट। सड़कें बड़ी नागुफ्ता बे हालत है सड़कों की फारूक साहब, क्योंकि आप पे भी एक जिम्मेदारी आयद होती है। मैं जिन सड़कों से आया तो मैं दोबारा इन सड़कों से नहीं आऊंगा ये आपके साथ वादा रहा। की हालत क्या जी आप ये NTR को देख रहे हैं, टूरिस्ट देख रहे हैं, और आप आ रहे हैं मेन रोड से, आप हमारी मिजरीज को देखें, हमारे गाँवों को देखें, हमारी हालात क्या है। अभी 21वीं सदी चल रही है, अभी हमें पानी नहीं है, अभी 21वीं सदी चल रही है, कंप्यूटर के दौर में हम चल रहे हैं। अभी हमारे पोलों की हालत देखें, अभी देखें यहाँ पर इन्होंने एक ग्रुप बनाया है और इन ग्रुप को इन्होंने मोटिवेट किया, और जो भी पैसा हिंदुस्तान से आ रहा है वो कुछ जेबों में जा रहा है, बाकी गरीबों के जेब में कुछ नहीं। बिल्कुल फारूक साहब, जिस तरह से मैंने बात की बुनियादी सहूलियात, सड़क एक आज के दौर में अगर जिस इलाके में सड़क नहीं होती है तो क्या कहेंगे आप? शाहिद साहब देखिए ये इम्प्रूवमेंट हुई है बिकॉज ऑफ PMGSY, जो सड़कें बन गई, वहाँ हमारे इलाके में बहुत हालत ख़राब थी। मैंने कहा ना, जिस हमारे एक सियासतदान ने 3 बार मैंडेट दिया लोगों को, 3 बार वो मिनिस्टर बना, लेकिन हालत देखिए, देयर इज़ नॉट एनी इंस्टीट्यूशन जिसको आप कह सकते हैं नहीं ये एक डेवलपमेंट है, नथिंग। और लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिले, गवर्नमेंट को बेसिक फैसिलिटीज़ कोई मिन्नत नहीं है। अगर किसी गांव में पानी है, बिजली है, सड़क है, वो गवर्नमेंट को देना ही देना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी ये इलाका पीछे रहा डेवलपमेंट के फील्ड में, और जो चीज़ें हमारे अल्लाह ताला ने गुलमर्ग दी है बाबा ऋषि की मदद से,
अब ये कहीं ना कहीं लोगों का प्यार जो मिल रहा है, तो एक उम्मीद भी है लोगों को आपके साथ। ये लोगों का प्यार, चूंकि ख्वातीन का बाहर निकलना, फिर प्रेम पेट फारूक साहब से मिठे हुए इस तरह, तो ये शायद जिम्मेदारी थी बासा फारूक साहब। बहुत जिम्मेदारी है शाहिद साहब, ये कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं है। जब मिले कांटों मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे कामयाबी के बाद सिरातल मुस्तकीम पर रखे। मैं इन लोगों को मायूस नहीं देखना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं इन लोगों को मायूस नहीं देखना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जो भी लोगों की उम्मीदें हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मैं उन पर पूरा उतरूँ। हमारे हर सब फारूक साहब आख मिनटा हर सब कूता मोहब्बत से तो लीडर से पन्नस तो क्या इशू मोहब्बत करा मोहब्बत अमोह कर हमसाय अमिस हेको सह ब्रोट कुन गसित दपस बाया यह सोई कम कर यह जन कर मगर करनाउन यह ब्रोट कर बह हर गोस तक त्रयम चपर दरवाज बह क्या करस। तो फारूक साहब जिम्मेदारियों की बात हम कर रहे थे। तो साइड मैं ये कह रहा हूँ कि ये शाहिद साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आसान काम नहीं है, लेकिन ये लोगों का आप देखिए जोश खरोश हर जगह यही है। मैं अभी 4 गांवों से आया, ये हालत है और हमें भी वेट करवाया हमें भी 1 घंटा वेट कर जगह जगह लोगों ने हमें ऐसे ही आप देखिए इस्तेकबाल कर रहे हैं। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सब बड़े नारे लग रहे हैं, जोना जोना अल्बान जोना। इंशाल्लाह जीतेंगे इंशाल्लाह। जी। तो ये नारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी लाता होगा आप में। जरूर शाहिद साहब, देखिए ये यू सी द पल्स ऑफ द पीपल एंड अपोनेंट्स हैव फेल्ट द पल्स ऑफ द पीपल। तो मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि दिखा दें, ये सारा गांव निकल पड़ा है इस वक्त फारूक शाह साहब के पीछे पीछे। ये सारा गांव निकल पड़ा है, ये गांव निकल पड़ा है एक उम्मीद लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट फारूक अहमद शाह के हवाले अपने ख्वाब लेके ये आए हैं। और कहीं ना कहीं इनकी एक उम्मीद भी है। फारूक साहब, ये उम्मीद युशलूकन आम इंसान, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपने लोगों से क्या पढ़ लिया। आप खवातीन से मिल रहे होंगे, खवातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद है इस कंस्टिट्यूएंसी में, और नौजवानों से मिलते होंगे, बुजुर्गों से मिलते होंगे। एक आम इंसान टंगमर्ग जो है उसके दिल में आपने क्या पढ़ा? शाहिद साहब देखिए, लोग अब खाली स्लोगन से तंग पड़े हैं। खोखले नारे। यस, लोग नहीं देना चाहते वोट सेंटिमेंट्स को और इमोशनल वोटिंग। दे डोंट वांट, दे वांट डेवलपमेंट। हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए। हमारे जो डेवलपमेंट के मामले हैं इस इलाके में काफ़ी मुश्किलात हैं। आप देखिए, हमें गुलमर्ग है और गुलमर्ग के वसातत से हमने अगर कोई हमें होता जिसको डिज़ायर होती या कमिटमेंट होता, तो ये इलाका पता नहीं कितना डेवलप होता। लेकिन मैं इनको इंशाल्लाह, इनके साथ वादा है कि गुलमर्ग को लेके आई विल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर इंशाल्लाह। 5 मिनट है, मैं सवाल लूंगा पब्लिक से। फारूक साहब, अवामी अदालत में मैं फारूक साहब को खड़ा कर रहा हूं यहाँ पे टंगमर्ग में, और जिसके पास भी सवाल है, सवाल आप एक करिए फारूक साहब से, जो भी आपके मन में सवाल है। इसमें कोई डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है। माइक आप हाथ में लीजिए। सबसे पहले अपने नुमाइंदे को या जो आप एमएलए चुनने जा रहे हैं उनसे आपका क्या सवाल है? शुक्रिया शाहिद साहब, सवाल पूछिए। आपने हमें मौका दिया है अपने आने वाले एमएलए से बात करने का। इसके लिए हम आवाम आपका शुक्रगुजार हैं। फारूक साहब, मेरा पहला आपसे सवाल है। हाँ, एक ही सवाल है। नौजवान जो इस वक्त परेशानी में आप देख रहे हैं, इनके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? फारूक साहब, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि मेरा नौजवान जो टंगमर्ग का है वो बेरोजगार है, वो बेकार है, वो बेसहारा है। तो फारूक अहमद शाह मजूर करा, पीएचडी करत मजूर करा। फारूक अहमद शाह जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड नहीं बल्कि रिजाइन दिया, सॉरी रिजाइन दिया और 2.5 साल पहले दिया। तो आपका क्या प्रोग्राम है? माइक प्लीज हाथ में लीजिए। शाहिद साहब, मैंने हाकिमियत छोड़ी थी इन्हीं लोगों के लिए। 2.5 साल थे, मुझे कोई जरूरत नहीं थी। मैं एमएलए और मिनिस्टर से ज्यादा पावर्स थे, लेकिन
एक ही चीज़ ने मुझे जो है प्रॉम्प्ट किया टू टेक VRS, जो हमारे इलाके में नौजवानों की प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह मेरे पास एक रोड मैप है, मैं इनको इज्जत का रोजगार इंशाल्लाह दे दूंगा। आई हैव ए कंप्लीट रोड मैप। और मैंने एक मिनट जवाब देने दे। नौजवानों के लिए मेरे पास पूरा नक्शा है, रोड मैप है, इनको कैसे मैं परेशानियों से जो है निकालूंगा। आपसे मैं पहले सवाल लेना चाहूंगा, फारूक साहब के लिए क्या सवाल है आपका, आपकी तरफ से? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शाहिद साहब आपका, आपने हमें ये मौका दिया। डेमोक्रेसी की यही खूबी है कि इंसान को मौका मिलता है, तो ये मौका हमने गनीमत समझा। फारूक साहब मुझे लगता है एक वाहिद MLA बनने जा रहे हैं हमारे एरिया में, जिसने मैनिफेस्टो उसी बारे में ये कह रहे हैं फारूक साहब कि मैं इसको मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने जा रहा हूँ। वो कह रहा है कि नॉट ओनली जो गुलमर्ग का यूथ है वो एडजस्ट होगा, ये कह रहे हैं जो हमारी यहाँ पे सराउंडिंग में कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनका यूथ भी यहाँ एडजस्ट हो। हम बीरवा जो भी है कैसे मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कैसे हॉर्टिकल्चर, कैसे, इसी बारे में फारूक साहब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने पूछा। फारूक साहब माहिर है, IAS रिजाइन किया है, तो फारूक साहब इन्होंने कहा कि आपने कहा बीरवा के नौजवान को भी रोजगार मिलेगा, टंगमर की तो बात ही नहीं है, पट्टन बाकी जो सराउंडिंग कॉलेज, इनका सवाल है कैसे? यस शाहिद साहब, मैंने इसने इस बच्चे ने ये पॉइंट आउट किया कि वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें हमने हमारा अपना एक इंतखाबी मंशूर है, मैंने खुद वो इशू किया है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मैं पैदा होता बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में या पटन में, मैं ये फैसला नहीं लेता टू जॉइन द पॉलिटिक्स। लेकिन हमने, अल्लाह ताला ने हमें गुलमर्ग दी है, और गुलमर्ग के ज़रिए मैं ऐलान करता हूँ इंशाल्लाह हम हज़ारों नौजवानों को रोज़गार देंगे, इज्जत का। आई हैव ए रोड मैप, एंड आप देखेंगे वो मैं रोड मैप इंशाल्लाह इन लेटर एंड सेपरेट इम्प्लीमेंट करूँगा। मेरे नौजवान मुझे साथ दे रहे हैं इंशाल्लाह, और मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर ये दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने नौजवानों को इज्जत का रोजगार देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल, हाथ खड़ा कीजिए। अगला सवाल किसका है? अगला सवाल कोई पूछना चाहिए? जी आप पूछना चाहेंगे? एक मिनट पहले इनको पूछने थे, उसके बाद शॉर्ट सवाल पूछिए अपने जो आपके कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अवामी अदालत में इस वक्त खड़े हैं, उनको बताएं क्या सवाल है। शुक्रिया शाहिद साहब, मेरा सवाल ये है कि जो गुलमर्ग जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका जो क्या कहते हैं इसको, कैपिटल या रेवेन्यू की मैं बात करूं, या एम्प्लॉय, ये क्या कहते हैं इसको, सॉरी आई फॉरगॉट अबाउट द पोटेंशियल की नहीं, टूरिज्म, इकोनॉमी, थैंक यू, सॉरी, इकोनॉमी, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द टूरिज्म। फारूक साहब के पास और कौन से वसाइल है जिससे इकोनॉमी बूस्ट होगी? अगर मैं बात करूंगा यहाँ के नौजवान है, वी हैव मतलब 4 महीने यहाँ का नौजवान गुलमर्ग का काम करता है, एंड देन अदर जो बाकी 8 मंथ्स है सो घर बिहत तमिस रोजगार क्या, बस ड्यूरिंग दीज सीकिंग नौजवान घर में बैठे रहते थे ऑलमोस्ट बिल्कुल। बड़ा इंपॉर्टेंट फारूक साहब, दिस इज वेरी सीरियस इशू। इन्हें कहा कि सन नौजवान घर बेरोजगार तेज बेकार आसान, तो फारूक साहब अत मुतलिक दी तो जवाब शाहिद साहब, टूरिज्म में जो मेरा रोड मैप है, मैंने कहा आपको अल्लाह ताला ने हमें गुलमर्ग को दिया है जिससे हम हज़ारों नौजवानों को रोज़गार देंगे इंशाअल्लाह। इसमें मेरी पहली कोशिश होगी टूरिज्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट, और हमारे नौजवान को सिर्फ थमा देने सर्टिफिकेट, ही कैन गो एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टूरिज्म के साथ साथ टूरिज्म में और भी काफ़ी मेरे पास जो है रोड मैप है, कैसे हम नौजवानों को इज्जत का रोज़गार देंगे। इसी तरह से यहाँ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हमारे CA स्टोर्स की यहाँ ज़रूरत है, और एक CA स्टोर साल में 5 करोड़ रुपए कमाता है। मैं उस पुराने सियासतदान को कहता हूँ, उसने कहीं कहा था इसको कि फारूक साहब को पता नहीं खाद कैसे लिया। आज उन प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हुई। एक्सपर्ट्स आर इन द फील्ड, यू हैव टू हायर द एक्सपर्ट्स। उसको क्या पता है, उसको मालूम नहीं है कैसे CA स्टोर बनाते हैं, कैसे स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को बनाएंगे इंशाल्लाह, और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ बिकॉज वी हैव द मार्केट अवेलेबल, दैट इज गुलमर्ग। लाखों की तादाद में हमारे टूरिस्ट आते हैं। वी विल फोकस आल्सो ऑन द हैंडीक्राफ्ट्स। मेरा ये है कि आई विल मेक ए वर्ल्ड क्लास
क्राफ्ट बाजार इन टंगमर्ग एंड कुंजर, जिससे हमारे सैकड़ों नौजवानों को इंशाल्लाह इज्जत का रोजगार मिले। काफ़ी चीज़ें हैं बिसाइड्स, हालांकि हमारी कायद ने कहा है कि इमीडिएटली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट हम 1 लाख मुलाजिमों को नौकरी देंगे विद इन 6 months। और जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको मायूस नहीं होना चाहिए। आई एम देयर फॉर देम। थैंक यू। सवाल का जवाब, एक और हाथ खड़ा किया था आपने, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, ब्रोकन ही हो, ब्रोकन सवाल। जी 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 जी, आप लीजिए माइक लीजिए, माइक लीजिए। और किसी को सवाल पूछना है? जी जी, आ जाए। देखें जनाब, एक मिनट। जमहूरियत की असल जो रूह है, असल जो कदर है, अकदार है जमहूरियत के, वो यही है। अवामी अदालत में हमने टंगमर्ग के नुमाइंदे को, गुलमर्ग के नुमाइंदे को खड़ा किया है। और मैं ओपनली किसी से भी पूछता हूं, आप सवाल पूछिए, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी तैयार हो जाएं। मैं आपके पास भी आऊंगा, जो बाकी पीडीपी के और दूसरे कैंडिडेट जो हैं अपनी पार्टी के, और भी आजाद उम्मीदवार है। और बाकी इमोशंस नहीं बेचने का पब्लिक को, सवाल पूछने का। सवाल पूछिए। शुक्रिया शाह साहब। मुझे एक सवाल करना है अपने फारूक साहब से। जो इसने 2.5 साल गवा दिए अपने जो इसके सर्विस थे सर, इसने 2.5 साल गवा दिए हैं IAS के सर, केमिस्ट्री सेक्रेटरी थे सर, और टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी DC था सर, डायरेक्टर था। नहीं, नाराज नहीं है सर। ये बोलना चाहता हूँ हमें क्या मतलब अब फायदा मिलेगा आगे। अच्छा, आगे क्या? फारूक साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट इज हाईएस्ट पोस्ट इन द गवर्नमेंट, तो आपने 2.5 साल गवा दिए आपने, और हमें क्या फायदा मिलेगा आगे? बिल्कुल शाहिद साहब, इसने सच बात कही कि अगर मैंने वो डिसीजन लिया, किस लिए लिया। हाकिमियत मैंने छोड़ी थी टू सर्व द पीपल ऑफ माई एरिया। मेरे नौजवान परेशान हैं रोज़गार के लिए। मैंने ये चाहा था कि मैं खदमत खलक करूं, और इस फील्ड से बेटर कोई फील्ड नहीं है। इफ़ यू रियली यू हैव डिज़ायर, यू हैव कमिटमेंट टू सर्व द पीपल ऑफ योर एरिया। मैंने इसीलिए वो नौकरी, मैंने कहा नहीं, अपने लिए कोई जीना नहीं है, आदमी दूसरों के लिए जीना चाहिए। मेरे मजलूम लोग हैं, मेरे गरीब लोग हैं इस इलाके से, और मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन में। मैंने ये सोचा था कि मैं उसको यूटिलाइज करूं, अपनी एक्सपर्टाइज को यूटिलाइज करूं, ताकि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाऊंगा इंशाल्लाह। इनकी मदद से, इन नौजवानों की मदद से, मेरे नौजवान मेरा सरमाया हैं, ये मुझे आगे आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में मेरा सपोर्ट दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं इनको मायूस नहीं करूंगा। वी विल मेक इट टुगेदर, वी विल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूंसी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। लेकिन जाते इन केस अगर आप MLA बनते हैं गुलमर्ग के, अवामी अदालत में ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं हमेशा तैयार रहूंगा, ऐसी बात नहीं। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गुलमर्ग, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। कश्मीर जिंदाबाद, गुलमर्ग जिंदाबाद।